क्या आपको पता है कि भारतीय सिनेमा में अब मोदीकरण हो गया है, यानी कि मोदी युग चल रहा है। आपने देखा होगा पहले की बॉलीवुड की फिल्मों में किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर फिल्में बना करती थी। राजा हरिश्चंद्र से लेकर संतोषी माता और इसी तरह के देशभक्ति के गाने, देवी देवताओं के गाने अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आया करते थे और लोग उस तरह के सिनेमा को पसंद भी किया करते थे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब गुलशन कुमार की हत्या होती है तो उसके बाद बॉलीवुड का पूरा रूप रंग ही बदल जाता है। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पर फिल्में बनाई जाने लगी, उनका महिमा मंडल किया जाने लगा। गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स, चरस, अफीम, अश्लीलता, यही सब कुछ परोसा जाने लगा बॉलीवुड में, जो जबरदस्ती लोग देखा करते थे। लोगों को एक आदत हो गई थी कि हाँ यार, हमारे सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हीं चीजों को देखा करते थे। आप इस तरह से इन बातों को समझे कि उस वक्त देशभक्ति की फिल्में बनती थी तो उतनी पसंद नहीं की जा रही थी। आज आमिर खान से भले ही लोगों को नफरत हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन आमिर खान ने मंगल पांडे नाम की जो फिल्म बनाई थी साल 2005 में, इसके लिए आमिर खान को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। सिर्फ एक अवार्ड में नॉमिनेट हुए थे, बाकी अवार्ड इन्हें कभी मिला ही नहीं। और उसी दौरान सैफ अली खान की एक फिल्म आई थी हम तुम। इस फिल्म को इतने अवार्ड्स मिले, ऐसा लग रहा था कि अवार्ड्स खरीद कर रखे हुए हैं। तो सोचिए, एक घटिया फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिल गया। तो ये दौर था बॉलीवुड का कि वहां पर नेशनल अवार्ड तक बिक जाया करते थे। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक था टाइगर में कैसे पाकिस्तान का महिमा मंडन किया गया। फिर बजरंगी भाईजान में किस तरह से दिखा दिया गया कि भाई एक इंडिया से कोई आदमी जा रहा है, चोरी छिपे जा रहा है और वहां का मौलाना सलमान खान को मदद कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसी बातें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक दुश्मन देश से कोई इंसान जा रहा है चोरी छिपे बॉर्डर क्रॉस करके और वहां का मौलाना उसे अपने देश में जगह देगा कि आओ मैं तुम्हें यहां पर छोड़ देता हूं? ऐसा कदापि नहीं होगा। तो जबरदस्ती का महिमा मंडल किया जाने लगा, मुगलों को महान बताया जाने लगा, महान दिखाए जाने की कोशिश की जाने लगी, हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाने लगा, गालियां दी जाने लगी, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गंदे जोक्स किए जाने लगे, तरह तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता था, कभी बाथरूम में भगाते हुए तो कभी अश्लील डांस कराते हुए देवी देवताओं को, तरह तरह की चीजें की जाने लगी। लेकिन अब सिनेमा का मोदीकरण हो चुका है, सिनेमा में मोदी युग आ चुका है और आज हमारे देश में राष्ट्रवाद पर फिल्में बना लो, देशभक्ति पर फिल्में बना लो, या इंडियन आर्मी पर फिल्में बना लो, या फिर देश से रिलेटेड जो भी अच्छी चीजें उस पर बना लो, आपको इस देश में भरपूर सहयोग मिलेगा। अब जो है वो हिंदुत्व पर काफी फिल्में बनने लगी हैं, बॉलीवुड में भी, साउथ में भी, क्योंकि जो फिल्में बॉलीवुड और साउथ में हिंदुत्व के ऊपर बन रही है वो फिल्में सुपर डुपर हिट जा रही है, उसे जनता का समर्थन मिल रहा है। आपने किस तरह से देखा कि बाहुबली में जब प्रभास शिव जी का गाना गाते हैं और फिर शिवलिंग को उठाकर कंधों पर जाते हैं तो कितना ऐतिहासिक बन गया। फिर उसके बाद RRR में जिस तरह से अंतिम युद्ध हुआ, भगवान श्री राम की वेशभूषा में रामचरण लड़ते हुए नजर आते हैं, ये लोगों को काफी पसंद आया। फिर उरी जैसी फिल्में जो सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी थी, फिर शेरशाह, भले ही करण जौहर को लोग गालियां दे रहे हैं लेकिन शेरशाह को भी लोगों ने पसंद किया, ये भी रियलिटी है क्योंकि वो देशभक्ति पर बनी फिल्म थी। मतलब कांग्रेस के राज में जहां माफिया, अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर, ड्रग्स, चरस, अफीम, सेक्स, इन्हीं चीजों को लेकर फिल्में बनाई जाती थी और नेशनल अवार्ड तक दे दिए जाते थे, अब वो दौर चला जा चुका है। अब मोदी युग आ चुका है, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदुत्व ही चलेगा और इस तरह की फिल्में जो भी फिल्म मेकर बनाएगा निश्चित ही तौर पर वो इनाम का हकदार होगा, जनता की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और हर तरह से उसे भरपूर सहयोग मिलने वाला है। चाहे आप कश्मीर फाइल्स की बात कर लो, RRR की बात कर लो, बाहुबली की बात कर लो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लो, या किसी भी फिल्म की बात कर लो, मणिकर्णिका की बात कर लो, तो जो देशभक्ति की बात करेगा उसे भरपूर सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही, अगर आप राइटर हैं, साहित्य लिखते हैं और देश के बारे में लिख रहे हैं अच्छी चीजें, तो भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है।